अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, मैं हूं ज़ियाउर रहमान ज़िलज। हमारे एक दोस्त थे जिसने मेरे साथ एफएससी भी की। हम एक ही गांव के रहने वाले थे। बहुत अरसा गुजर गया, हम यूनिवर्सिटी अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। कुछ अरसे बाद मुलाकात हुई तो मुझे कहने लगा कि ज़िलज भाई, ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात का शिकार है। आप जानते हैं कि हम एक ऐसे बुज़ुर्ग हैं हमारे, हम उनके पास अक्सर जाते हैं। उनके पास तरह तरह के लोग आते हैं, लोग उनके साथ अपनी मुश्किलात शेयर करते हैं, वो उनका हल बताते हैं। तो यार मैं आजकल बहुत परेशान हूँ, घर के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो क्यों ना हम उनके पास चलें, अपने मसले का हल बताएं। वो लोगों के मसाइल हल करते हैं, हम तो उनके साथ बड़ी अकीदत रखते हैं, तो हम भी चलते हैं। वो सही कह रहा था, हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, हम उनसे वाकई बड़ी अकीदत रखते हैं। अल्लाह पाक उनकी लंबी उम्र फरमाए। हम उनके पास चले गए और उनसे जाके मुखातिब हुए, उनको जाके अपना किस्सा बताया। उन्होंने बड़ा अजीब सा मामला जो हमारे साथ हुआ वो ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दो जाके कहता है कि हुजूर, अब घर के बड़े मसाइल हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, और कुछ बताइए कि क्या किया जा सकता है। उस बुज़ुर्ग ने उससे काउंटर में एक सवाल किया, बजाय इसका कोई हल बताते उन्होंने एक सवाल किया। सवाल ये किया कि क्या तू जानता है कि दुनिया की सबसे सस्ती धात कौन सी है? पढ़ा लिखा था, उसने कहा हाँ, कोयला। बुज़ुर्ग ने कहा बिल्कुल तू ठीक कह रहा है। तुझे ये भी मालूम है कि दुनिया की सबसे महंगी धात कौन सी है? उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, हीरा। वो बुज़ुर्ग कहने लगे हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, दुनिया की सस्ती तरीन धात कोयला है और महंगी तरीन धात हीरा है। पूछना क्यों चाह रहे थे, बुज़ुर्ग फिर से एक सवाल करते हैं, क्या तुझे मालूम है ये दोनों धातें किस चीज़ से मिलकर बनी हैं? दोस्त पढ़ा लिखा था, दोस्त ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, कोयला और हीरा कार्बन से मिलकर बनते हैं। बुज़ुर्ग कहने लगे हाँ बिल्कुल तू सही कह रहा है, कोयला दुनिया की सस्ती तरीन धात भी कार्बन से मिलकर बनी है, और दुनिया की महंगी तरीन धात डायमंड भी, हीरा भी कार्बन से मिलकर ही बनता है। तो फिर वो पूछता है कि मुझे ये बताओ इन दोनों में फ़र्क कहाँ हुआ कि एक ही शय से, एक ही चीज़ से बनने वाली दो मुख्तलिफ धातें, एक सस्ती तरीन और एक महंगी तरीन कैसे हो सकती है? इनमें फ़र्क कहाँ आया कि कार्बन से बनने वाली एक चीज़ कोयला बन जाए, एक चीज़ हीरा बन जाए? मैंने जैसे पहले बताया, दोस्त पढ़ा लिखा था, उसने फ़ौरन से जवाब दिया कि इनमें फ़र्क ये है कि डायमंड ज़्यादा प्रेशर लेने वाला था, जिस कार्बन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आया वो डायमंड बन गई, और जिसने कम प्रेशर को बर्दाश्त किया वो कोयला बन गई। बुज़ुर्ग ने कहा इसी में आपका जवाब था जो आप मेरे पास सवाल लेके आए थे। जवाब ये है कि ज़िंदगी में जब ज़्यादा मसाइल हों, जब ज़िंदगी में ज़्यादा प्रेशर हो, जब ज़िंदगी में ज़्यादा मुश्किलात हों, तो वही इंसान हीरा बनता है। और जब कम प्रेशर होगा, कम मुश्किलात होंगी, कम टेंशन्स होंगी, तो वो कोयला बन जाएगा। अब आप पर मुनहसर है कि आप हीरा बनना चाहते हो या कोयला बनना चाहते हो। अगर तो हीरे वाली सोच रखते हो, हीरे वाले ख्वाब रखते हो, डायमंड बनने के ख्वाब रखते हो, तो फिर आपको अपने आप को तैयार करना होगा, ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त करने के काबिल बनाना होगा, वो सलाहियत पैदा करनी होगी जिससे आप ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त कर सको, अपने अंदर जज़ब कर सको, ताकि तुझे हीरा बनने का मौका मिल सके, ताकि तू हीरा बन सके। अगर तू प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सका, अगर तू मुश्किलात का सामना ना कर सका, अगर तू टेंशन्स को, चैलेंजेस को फेस ना कर सका, तो तू फिर कोयला बन जाएगा। फिर तू शिकवा करता हुआ नज़र आएगा, वो डायमंड है मैं कोयला बना, तू भी मिट्टी से बना, मैं भी मिट्टी से। फिर फ़र्क कहाँ आया दो इंसानों में? जिसने प्रेशर बर्दाश्त किया, मुश्किलों को बर्दाश्त किया, वो अजीम इंसान बन गया, और जो नहीं कर सका वो आज भी इधर उधर घूमते फिरते नज़र आते हैं, शिकवा शिकायतें करते नज़र आते हैं। मैं चाहता हूँ आप सारे डायमंड की तरह बने, ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करने वाले बने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।